राधे। आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है, जो आप लोगों का चैनल है। जैसा कि सावन का महीना चला है, सावन के महीने में सावन के महात्म की व्याख्या चली आ रही है। अब सावन का महीना और उसमें इतना अच्छा सौभाग्य कि डबल सावन पड़ रहा है साथ, उसमें बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप पूजा पाठ करते हो, कहते हैं कि मल मास में तो जितनी ज़्यादा पूजा पाठ की जाए उसका 10 गुना फल ज़्यादा मिलता है। अब जैसा कि मल मास में आप लोग ज़्यादा पूजा पाठ कर सकते हैं, 108 कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं, 108 बत्ती की जोत बनाकर लगा सकते हैं और 108 कुछ भी काम कर सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, मूंग चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल ना हो तो भोलेनाथ को जाकर रोज़ की रोज़ 1 लोटा शिवलिंग पे तो चढ़ा ही सकते हैं, जिससे आपको 10 गुना फल ज़्यादा मिलेगा। बोलो राधे राधे। सावन महात्म की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सावन महात्म 9वां अध्याय, शुक्रवार की कथा। भगवान शंकर ने सत्यन कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वश में एक राजा था, जिसका नाम सुशील था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह उदास रहने लगी। रानी स्त्री स्वभाव के हर महीने कपड़ों को अपने पेट में बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार साहस के कारण स्वयं प्रस्तुति के अनुसार के सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री की खोजती रही। स्वयं बस उसे गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सारा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की बात बताई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक था। वह सुन उस तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती रही। दाई ने पुरोहित की पत्नी के नेत्रों पर पट्टी बांधी और उसके उत्पन्न पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहित के पुत्र पहुंच जाने से किसी को कानों कान खबर न हुई। इस नाटक में कोई न जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर दी कि उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहित के नेत्रों की पट्टी खोल दी और अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई। दाई ने पुरोहित को यह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति को इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न से तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की पत्नी सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने भी जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात क्रम आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे उनको छोड़ दिया गया। राजा ने उनका नाम प्रियव्रत रखा। सावन माह प्रारंभ में पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीविका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीविका की तस्वीर बनाई। 5 दीपक जलाकर पुष्पमाला से अर्चना की। गेहूं के आटे से दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे से को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीविका से प्रार्थना करती, जहाँ भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस तरह अर्चना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथा विधि नमस्कार करती। जीविका के प्रसाद से वह बालक राज्य के घर चांद की तरह बढ़ने लगा। जीविका उसकी रात दिन रक्षा करती। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृ भक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसका राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसके कुछ काल बाद राज्य का शासन भली भांति किया। उसके बाद राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने यहाँ यात्रा कौरटिक भेष में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ। उसके आने से 5 पुत्रों को षष्ठी देवी ने मार डाला, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी ने नहीं मार सकी। राजा के वहाँ रहने के कारण जीविका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक अतिथि के राजा के कारण ही जीवित है। उसने राजा को एक दिन और ठहरने की कृपा की, क्योंकि उसका कृपा से मेरा यह पुत्र छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ की प्रार्थना पर राजा एक दिन और उसके यहाँ रुक गया। फिर वह गया जी चला गया। वहाँ पिंड दिए। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले। एक विद्वान ब्राह्मण ने उससे पूछा, यह क्या मामला है? ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही बतलाएगी। लौटते समय राजा फिर वही गृहस्थी के यहाँ ठहरा। उसके यहाँ अब दूसरा पुत्र पैदा हुआ, जो केवल 7 दिन का था। उस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीविका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीविका देवी से पूछा, आप इस लड़के को क्यों बचा रहे हैं?
इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है, तो जो रात दिन इसकी रक्षा करती हैं। राजा भी उस समय जाग रहा था। वह दोनों देविका की बात सुन रहे थे। वह नींद का बहाना करके पढ़ा रहा। जीविका बोली, इसके यहाँ जो अतिथि ठहरा है उसकी माँ सावन के महीने के शुक्रवार के दिन मेरा पूजन और व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और किस तरह किया जाता है तो मैं बतलाती हूँ। जिस राजा माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन मांड को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग के साग सब्जी नहीं खाती है, सब कुछ वह मेरे लिए ही करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी जीविका का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, आप जीविका का व्रत करती हो तो उसकी विधि क्या है? राजा की माता ने उत्तर दिया, मैं जीविका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य, सोचने लगा मेरी माता कौन है। राजा गया यात्रा से सफल पर्याप्त ब्राह्मणों को, सुहागिनों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट कर उसके यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ आदि परीक्षात भिजवाए। दूत ने सबके यह संदेश दिया कि यह राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं देती। राजा को यह समाचार मिलते उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीज़ों को ले लिया और राजमहल में आ गई। पुरोहित की पत्नी को देखकर राजा के हाथ जोड़कर उनका अभिवंदन किया, नियम का पालन करने का कारण पूछा। इसके कारण शुक्रवार का व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से मात्र प्रेम भाव के कारण दूध निकलने लगा। दूध से राजा भली प्रकार संचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने और रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी की बातचीत से स्तनों में दूध निकलने से राजा को पक्का विश्वास हो गया यही उसकी माता है। राजा ने पूछा, हे माते, भय मत करो, मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकोचनी ने उसके जन्म का सब तथ्य बता दिया। राजा ने प्रसन्न होकर अपना जन्म देने वाली माता पिता को प्रणाम किया और संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन राजा को ने जीविका से प्रार्थना की, देवी मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले? देवी ने को ख्वाब में ही उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी जिससे तुम्हें कोई संदेह ना करे। भगवान शंकर बोले, हे सतनुकुमार, मैंने शुक्रवार के व्रत का यह महात्म क्या सुना है। इस व्रत को श्रवण मास में करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय, शनि व्रत कथा। श्री हनुमान और नरसिंह तथा शनि व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्म कुमार सतनुकुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की विधि और महत्व कहूँगा, तुम ध्यान लगाकर सुनो। सावन माह में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान, श्री नरसिंह जी और शनि की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें हनुमान को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। सावन महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश रखने के लिए अभिषेक तिलों के तेलों द्वारा रुद्र मंत्रों से करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर पर लगाएं। जपा, अर्क और मदार की माला से पूजन कर नैवेद्य में उड़द का बड़ा पकौड़ा या उपचारों द्वारा पूजन करें। हनुमान जी को प्रत्येक 12 नामों का जाप करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं, हनुमान, अंजीपुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्टम, फाल्गुन, सखा, पिलाक्षम, अतिम विक्रम, अतिम कर्मम, सीता शोकम, विनाशकायकम, लक्ष्मण प्राणवता और 10 ग्रीवा दर्पणा। जो सुबह उठकर 12 नामों का जाप करता है उसे कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सावन माह में हनुमान जी को शनि की आराधना करता है, उसका शरीर ब्रज के भांति कठोर होकर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निषेध हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1.25 लाख पाठ करता है वह अणिम आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यम, राक्षस, बेताल आदि उसके सामने नहीं ठहर पाते। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा व पूजन विधि बतलाता हूँ। दीवार पर यह स्तंभ पर नरसिंह का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी सहित हल्दी, स्वास्तिक, चंदन, नीले या पीले पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हस्तचक्र की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश होते हैं। इस प्रकार सावन के समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, प्राणी संसार में सब सुख भोग कर वैकुंठ को जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान और प्रसाद से चारों कीर्ति फैलती है। अब मैं तुम्हें शनिदेव के व्रत की कथा व उसका महात्म बताता हूँ। सावन के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या न मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तेल का दान कर गर्म पानी में स्नान कराएं। उसके बाद नरसिंह
व्रत में बताएं अनुसार अन्न से उसे भोजन कराएं। शनि की प्रत्यक्षा करें, तेल लोहा, तेल उड़द, काला कमल दान करें। अब मैं शनिदेव के रंग रूप का वर्णन करता हूँ। शनिदेव का श्याम वर्ण के हैं, गति मंद है, कपस्य गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। इन्हें इंद्राणी मणि तुल्य है। इन्होंने बाण, धनुष, त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इन्हें यम आदि देवता है। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन और गूगल और निवेश से उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा से इनमें लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान देने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े या काले रंग की गाय बछड़े से दान में देनी चाहिए। इनकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की। शनिदेव ने उन पर कृपा रखी और खोया हुआ राज्य वापस दे हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करे या कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के समान कांतिमान, अधिमंत, ब्राह्मी, छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगला नामक शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, मुझ पर दीन कृपा करो। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में शनि देवी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है, स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं रहता। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 9वें और 12वें स्थान में तो सदा पीड़ा देता है। इसलिए उसका शनि के लिए शमी अग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए। इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। बोलो नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना एक छोटा सा नोटिफिकेशन हमें ज़रूर भेजें। आपके छोटे से नोटिफिकेशन है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल राधे राधे।